This video is created using AI tools. The ideas, explanations, and content are completely original. आज हम एक ऐसे उपन्यास की बात करने वाले हैं जिसने साउथ एशियन लिटरेचर में एक कल्चरल मील का पत्थर रख दिया। एक ऐसी कहानी जो लाखों लोगों के लिए तो इंस्पिरेशन बनी, लेकिन साथ ही गहरे विवाद का कारण भी। जी हाँ, उमैरा अहमद के नॉवल पीरे कामिल के बारे में उसके फैंस अक्सर यही कहते हैं। इसे एक ऐसी किताब माना जाता है जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि एक रूहानी सफ़र है। लेकिन देखिए, हर कहानी के दो पहलू तो होते ही हैं। तो जहाँ एक तरफ इसे आस्था का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसकी तीखी आलोचना भी होती है, जो इस कैसर को बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखती है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हम इस नॉवल की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर इसकी कहानी में ऐसा है क्या जो इतने मजबूत और इतने अलग-अलग रिएक्शंस को जन्म देता है। तो चलिए इस लिटरेरी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, किसी भी सफ़र को समझने के लिए उसकी शुरुआत को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और इस नॉवल के मामले में तो इसकी पूरी कहानी की नींव इसके टाइटल में ही छिपी है। तो सबसे पहले इसकी कोर आइडिया और टाइटल के मतलब को समझते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पीरे कामिल कहानी का कोई कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो एक स्पिरिचुअल आइडियल है, एक आदर्श, मतलब एक ऐसी गाइडिंग फोर्स जिसकी तलाश में नॉवल के मेन कैरेक्टर्स अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। और इसी तलाश के सेंटर में है दो किरदार जिनकी दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनकी यात्राएं एक दूसरे से टकराती हैं और कहानी को एक यादगार मोड़ देती हैं। ये सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं, बल्कि दो अलग अलग फिलॉसफीज का प्रतीक है। पहले है सालार सिकंदर, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस जिसका आईक्यू लेवल 150 से भी ज्यादा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो अपनी इसी जबरदस्त इंटेलिजेंस को एक बोझ, एक अभिशाप मानता है, जो उसे जिंदगी के असली मकसद से दूर ले जा रही है। और दूसरी तरफ है इमामा हाशिम। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये कितनी साफ तौर पर दिखाती है कि दोनों कितने ऑपोजिट हैं। इमामा जहाँ गहरी आस्था और विश्वास का सिंबल है, वहीं सालार शून्यवाद और नैतिक पतन के अंधेरे में डूबा हुआ है। मतलब वो आध्यात्मिक तौर पर दो बिल्कुल अलग ध्रुवों पर खड़े हैं, जिनकी जिंदगी का टकराना और एक दूसरे को बदलना बस तय है। तो आप जरा कहानी के प्लॉट पर आते हैं। ये सिर्फ कुछ घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि ये 10 साल में फैली एक पूरी गाथा है। इसमें ये दोनों किरदार जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहानों से गुजरते हैं और एक बहुत ही गहरे ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव करते हैं। इमामा की कहानी के सेंटर में एक गहरा धार्मिक संघर्ष है। वो एक अहमदिया परिवार से है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक खोज के बाद सुन्नी इस्लाम अपना लेती है। अब देखिए, साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि दोनों समुदायों के बीच गहरे धार्मिक मतभेद हैं। नॉवल इसी मतभेद को इमामा के पर्सनल स्ट्रगल के तौर पर दिखाता है, जहां आस्था के लिए उसे अपनी फैमिली और सोसाइटी के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। और ये टाइमलाइन ये बहुत ही शानदार तरीके से उनकी इस लंबी जर्नी के स्केल को दिखाती है। सोचिए, धर्मांतरण का एक फैसला 10 साल के पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और जुदाई की एक लंबी दास्तान शुरू कर देता है। एक मजबूरन की गई शादी एक ऐसा रिश्ता बना देती है जो वक्त और दूरी को पार करते हुए एक पूरे दशक तक बना रहता है। दोनों अपने अपने रास्तों पर चलते हैं, लेकिन फिर भी रूहानी तौर पर जुड़े रहते हैं। ये नॉवल का वो डायलॉग है जो इसकी आत्मा को दिखाता है। जब जिंदगी के सबसे बड़े अनुभव की तलाश में सालार ये सवाल पूछता है, तो इमामा का जवाब अनजाने में ही उसके भविष्य के छुटकारे का एक फिलोसॉफिकल रोड मैप बन जाता है। मतलब दर्द का एक ऐसा सफर जिससे उसे गुजरना ही होगा। कहानी और उसके किरदारों की इस गहरी यात्रा को समझने के बाद चलिए अब उपन्यास को मिले रिएक्शंस पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि कैसे इस कहानी ने पढ़ने वालों के बीच इतने मजबूत लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट विचार पैदा किए। तो सबसे अहम बात यही है कि एक ही कहानी को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखा जाता है। फैंस के लिए ये आस्था और पछतावा की एक आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी है। वहीं लिटरेरी क्रिटिक्स और कुछ रीडर्स के लिए ये एक प्रॉब्लमैटिक नॉवल है जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है और एक अवास्तविक मतलब अनरियलिस्टिक प्लॉट पेश करता है। पढ़ने वालों की भावना को हम मोटे तौर पर इन कैटेगरीज में बांट सकते हैं।
जो लोग स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहते हैं उन्हें ये पश्चाताप और विश्वास के थीम्स के कारण बहुत पसंद आती है। यंग अडल्ट रोमांस के फैंस सालार के मिस्टीरियस कैरेक्टर से तो अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन पूरी कहानी में इमामा के साथ उसके लिमिटेड डायलॉग्स उन्हें निराश करते हैं, क्योंकि कहानी उनके रिश्ते से ज्यादा उनकी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस्ड है। और जो क्रिटिकल रीडर्स हैं वो इसकी रियलिटी और सेक्टेरियन पहलुओं पर सवाल उठाते हैं। इतने विवादों के बावजूद इस उपन्यास ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी कायम है। देखिए, किसी किताब की असली पहचान सिर्फ उसके छपने से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि सालों बाद भी उस पर बहस चलती रहे। और इस विरासत को हम इसके सीक्वल आब हयात को मिली प्रतिक्रिया में भी देख सकते हैं। सीक्वल आब हयात कहानी को आगे तो बढ़ाता है, लेकिन कुछ नई आलोचनाओं के साथ। कई पढ़ने वालों को लगा कि इमामा का जो मजबूत और इंडिपेंडेंट कैरेक्टर पहली किताब की जान था, वो सीक्वल में कमजोर पड़ गया। आलोचकों का मानना है कि उसका व्यक्तित्व सिर्फ सालार के डेवलपमेंट में एक सपोर्टिंग रोल की तरह सिमट कर रह गया। साथ ही कहानी का फोकस पर्सनल फेथ से हटकर ग्लोबल फाइनेंस जैसे मुद्दों पर चला गया, जो कुछ लोगों को थोड़ा भटका हुआ लगा। ये कोट इस नॉवल के कोर स्पिरिचुअल मैसेज को पूरी तरह से समझा देता है। ये विनम्रता के बारे में है और ईश्वर के साथ इंसान के सीधे रिश्ते के बारे में, जहां दुनिया के सारे रिश्ते और पहचान फीके पड़ जाते हैं। यही वो एहसास है, वो मंजिल है जिसकी तरफ ये नॉवल अपने कैरेक्टर्स को ले जाता है। और आखिर में हम इसी सवाल पर वापस आते हैं। पीरे कामिल एक लिटरेरी फिनोमेना है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक कहानी लोगों को गहराई से इंस्पायर कर सकती है और साथ ही उन्हें असहज भी कर सकती है। ये हमें विश्वास, आर्ट और इंटरप्रिटेशन की पावर पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करती है।